हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरे चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी हम लोगों ने साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पे लास्ट सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करा था, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। और फिर अभी बैंकिंग अवेयरनेस की 2-4 वीडियोस बनाई थी मैंने। और अब अभी हम लोग फिर से दोबारा से थोड़ा सा कॉमन क्वेरीज और इन सब पे डिस्कशन कर रहे हैं जो जनरली आपके दिमाग में आती हैं और आप चाहते हैं कि उन पर कुछ आंसर्स मिल जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो रहेगी हायरार्की के ऊपर कि बैंक में कैरियर ग्रोथ कैसी है, हायरार्की क्या है और क्या पॉलिसी बैंक्स इन जनरल फॉलो कर रहे हैं टू गिव प्रमोशंस। ठीक है, ये हम सब लोगों को पता है कि सबसे अच्छा जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है, जो सबसे अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, ये बैंकिंग में है इस समय पे। ये हम सब लोग क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर होगा जो जिसने ज्वाइन करा होगा एज एन ऑफिसर, आज वो पर्टिकुलर मैनेजर वगैरह बन के बैठे होंगे। विद इन 3 to 4 years यू कैन गेट अ प्रमोशन एंड आफ्टर 3 to 4 years अगेन अ प्रमोशन, और ऐसे चलते चलते हम लोग जल्दी जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। तो अभी पहले आपको हायरार्की बताते हैं, सबसे नीचे से सबसे ऊपर तक जाएंगे और फिर बताएंगे कि कैसे उस चीज़ को अचीव करना है हमें। ठीक है, फिर आ जाते हैं बात पे कि सबसे नीचे क्या होता है। इन जनरल देखो, बैंक में काम करने के लिए हम लोग लोकल्स को हायर करते हैं, उनको कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर जो ऑफिशियल बैंक के स्टाफ जहाँ से स्टार्ट होते हैं होते हैं सब स्टाफ, जो इन जनरल फाइलिंग्स वगैरह में हेल्प कराते हैं, जो फाइलिंग का ध्यान देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट सही से रखे हैं नहीं रखे हैं, उनका बंडल्स वगैरह बनाना, ये सब उनका काम रहता है। सेकेंड हमारे पास आते हैं क्लर्क्स। ये सबको पता होगा, हम लोग फॉर्म भरते हैं क्लर्क्स के, मैं क्लर्क था। तो क्लर्क का इन जनरल काम क्या है? कैश लेना जमा करना, या इन जनरल जो एंटर करना होता है बैंक के अंदर, कोई भी चीज़ आप मोबाइल नंबर चेंज करा रहे हो उसकी एंट्री का काम जो है वो क्लर्क्स करते हैं। तो ऑथराइजेशन तक का काम नहीं है उनका, जस्ट एंट्री वर्क। फिर आ जाते हैं ऑफिसर्स, जिसके लिए अभी हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी मैं करेंटली हूँ एज एन ऑफिसर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे लेवल पे स्टार्ट होता है ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन का काम, कि ब्रांच में हर चीज़ अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये बेसिक हायरार्की हो गई। अब आप आ चुके हैं मैनेजमेंट ग्रेड में। सबसे पहले हम लोग वर्कमैन ग्रेड पे थे, सब स्टाफ क्लर्क। अब मैनेजमेंट ग्रेड में आ गए, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड ऑफिसर स्केल 1, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसको जब हम लोग अंडर ट्रेनिंग रहेंगे तो हम लोगों को प्रोबेशनरी ऑफिसर कहा जाएगा, उसके बाद वी आर ऑफिसर्स। उसके बाद उसको इन जनरल असिस्टेंट मैनेजर्स भी बोलते हैं ड्यू टू द नेम। ये डेजिग्नेशन है, इसको पोस्ट वैसे वैसे मत लीजिएगा कि आपका टैग लगेगा। असिस्टेंट मैनेजर एक स्केल 1 ऑफिसर का डेजिग्नेशन का नाम होता है। ठीक है, देन देयर आर स्केल 2 ऑफिसर्स। आफ्टर 1 प्रमोशन वी बिकम स्केल 2 ऑफिसर्स। स्केल 2 ऑफिसर्स को मैनेजर्स बोलते हैं। ठीक है, इस मैनेजर को ब्रांच मैनेजर से कंफ्यूज मत करिएगा। ब्रांच मैनेजर इज द पर्सन हु हेड्स द ब्रांच, मैनेजर इज द डेजिग्नेशन ऑफ अ स्केल 2 ऑफिसर। ठीक है, scale 3 officer, after this promotion we become scale 3 officer, that is senior manager। ठीक है, अब मैंने आपको बताया मैनेजमेंट स्केल स्टार्ट होती है स्केल 1 ऑफिसर से। तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड इज स्केल 1 ऑफिसर, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड इज स्केल 2 एंड स्केल 3 ऑफिसर्स, दैट इज मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड। स्केल 4 जो अगला प्रमोशन है वो होते हैं चीफ मैनेजर्स, जो जहां से हम लोगों का सीनियर मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। स्केल 5, नाउ द वर्ड चेंजेस, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अच्छा लग रहा है सुनने में कि भाई स्केल 5 पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, दीज आर टू सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड एम्प्लॉइज। अब आ जाते हैं टॉप मैनेजमेंट पे। टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड्स डीजीएम, स्केल 6 डेप्यूटी जनरल मैनेजर, स्केल 7 जनरल मैनेजर, स्केल 8 चीफ जनरल मैनेजर। ये बेसिक हायरार्की है जहां तक इन जनरल आदमी अपने सर्विस में पहुंच जाता है। कहाँ से शुरू किया हम लोगों ने? सब स्टाफ से, और कहाँ पहुंच गए? चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, 9 प्रमोशंस फ्रॉम क्लर्क टू चीफ जनरल मैनेजर, 8 इन आर केस एज एन ऑफिसर। मुझे 8 प्रमोशंस चाहिए होंगे। अब बैंकिंग में ऊपर जाते जाते वैकेंसीज तो कम हो रही हैं, बट सिंस लोग रिटायर भी होते रहते हैं तो वी गेट इनफ opportunities to get ourselves promoted if we are worth it, if we are studying, if we are preparing enough, we can get the promotions। ठीक है, जैसे अभी जैसे एक बार फ्लो बता देता हूँ फिर से। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर। ये आपका बेसिक स्टेप्स हैं जहाँ पर आपको क्लाइम करना है। इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद आपने सुना होगा बैंक के ईडीज होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब यहाँ जो ऊपर के 2 लोग हैं ये एग्जीक्यूटिव्स हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 4 होते हैं जनरल बैंक के अंदर, राइट, ये तो पढ़ा ही होगा। फिर उसके ऊपर कौन होता है, उसके ऊपर होते हैं द बॉस, द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक। ठीक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात नहीं है, पब्लिक सेक्टर अपन लोगों की बात है जहाँ पर जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर द बॉस। अब मोटिवेशन फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार बताया है। जो अभी जिस बैंक में मैं काम कर रहा हूँ, कैनरा बैंक में, इसके एमडी सीईओ हैं श्री के सत्यनारायण राजू सर, के सत्यनारायण राजू सर। और ये इन्होंने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था कैनरा बैंक में ही, और आफ्टर टेकिंग प्रमोशंस ही इज नाउ द टॉप बॉस ऑफ द कैनरा बैंक, बीइंग द एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। तो आप समझ सकते हो कि किस हद तक आप अवेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को बैंक के अंदर आके, फ्रॉम अ क्लर्क टू दी टॉप एग्जीक्यूटिव। ये बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है इन इटसेल्फ। और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने 24, 25, 26 की एज में बैंक ज्वाइन करा है और करेंटली इस समय सीजीएम लेवल पर है। ठीक है, तो बैंक्स डू गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रो करने के लिए। बस आपके पास वो जज्बा होना चाहिए और आपके अंदर एक वो क्या ललक होनी चाहिए सीखने की। अगर आप सीखना बंद नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए अपनी कमेंट्स में जिन लोगों के क्वेश्चंस आते हैं या फिर कहीं मेल पर आ रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिपेयरिंग। रीजन, प्रिपरेशन आपकी बैंक ज्वाइन करने के बाद बंद नहीं होगी। तो इस चीज को प्लीज दिमाग में बना के रखना कि प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी इवन आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक। क्यों, तब आपको ऊपर भी तो बढ़ना है। अब ऑफिसर बन के जिंदगी तो नहीं सफल हो जाएगी ना। ठीक, खर्चे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको ऊपर, और मैं डायरेक्टली कभी पे के बारे में बात भी नहीं करता हूँ ना, मैं शायद कभी करूँगा, बट ऊपर जाते जाते बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं अदर देन पे। अलाउंसेस हैं, एंटाइटलमेंट्स हैं, रिस्पेक्ट है जो सोसाइटी में आपकी बनेगी। ठीक है, तो प्लीज़ अभी से दिमाग में रखना है कि ये स्टेप है केवल। प्रिपरेशन आप जहाँ जिसके लिए भी कर रहे हो ना, आप क्लर्क के लिए कर रहे हो, आप पीओ के लिए कर रहे हो, ये एक स्टेप है। इसके बाद फिर से पढ़ना ही है और आगे बढ़ना है। अगर वहां पे आपने पढ़ाई रोक दी तो इस स्टेप पे रह जाओगे, जीना ऊंचा होता चला जाएगा, आप चढ़ नहीं पाओगे कभी से। ठीक है, इसको हमेशा मेंटेन करते रहो। अब पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पॉलिसी क्या कहती है कि ऑफिसर्स आर एलिजिबल आफ्टर 3 years ऑफ वर्किंग इन द ब्रांच, ठीक, टू गेट अ प्रमोशन। मैंने एज अ पीओ ज्वाइन करा है, मुझे 6 months हुए हैं। ठीक, अभी मुझे 2.5 साल लगेगा। आफ्टर 3 years जो भी प्रमोशनल एग्जाम आएगा फॉर स्केल 2 ऑफिसर्स, वो मैं एलिजिबल होऊंगा भरने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, बस क्या ध्यान देना है कि आपको जो टारगेट्स वगैरह मिलते हैं, जो आपकी ब्रांच की बिजनेस है, जो आपकी ब्रांच की प्रोफाइल है, वो हमेशा अच्छी रहे। और इन जनरल जब आप अच्छे से काम करते हो ना, तो वो अपने आप बढ़ता है, वो अपने आप अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, आप प्रमोट हो जाते हो। स्केल 2 से स्केल 3 में कुछ पैरामीटर्स जैसे जोड़ दिए जाते हैं कि आपने अपना रूरल सर्विस कंप्लीट करा है या नहीं करा है, आपका पर्टिकुलर जो एडवांसेस का एक्सपोजर है वो कितना है, आपने एडवांसेस में कितना काम किया है। छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती रहती हैं जब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहते हो। ठीक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन द फेज ऑफ इंटरव्यू। बट जब एग्जाम्स होते हैं एक बैंक के अंदर, तो उसके लिए तो प्रिपरेशन करना नेसेसरी है ना। आपको इंटरनल पॉलिसीज, इंटरनल सर्कुलर्स के बारे में पता करना है, आप जो आरबीआई गाइडलाइंस निकाल रहा है, जो बैंक गाइडलाइंस निकाल रहा है, वो सब पढ़ना पड़ता है। तो अपने माइंड सेट को अभी से ऐसा बनाओ कि भाई मेरे को जब भी बैंक ज्वाइन करना है, मैं 20 years ऑफ एज में कर रहा हूँ, चाहे मैं 30 years ऑफ एज में कर रहा हूँ, मुझे उस टॉप लेवल तक पहुंचना है जहां तक मैं केपेबल हूँ। एवरी 3 years यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट योरसेल्फ प्रमोटेड, एवरी 3 years। इससे कैलकुलेट कर लीजिए, फॉर एवरी 3 years अगर आपकी एज अभी 21 है, ठीक है, तो कितने प्रमोशन आप ले सकते हैं बैंक के अंदर। और आई थिंक ये सबसे बड़ा तरीका है मोटिवेटेड रहने का। बिकॉज जब मैं एज अ क्लर्क काम कर रहा था, मैं देखता था कि एक ऑफिसर का थोड़ा सा अलग तो रुतबा रहता है, ऐसा नहीं है क्लर्क का नहीं होता है, बट स्टिल जब पब्लिक आपके पास आती है ना, तो दे ट्रीट यू विद अ डिफरेंट रिस्पेक्ट। ठीक है, तो सोचो, यही चीज सोचो जब आप जीएम हो, आप एक सर्कल हेड कर रहे हो, आप एक जोन हेड कर रहे हो एक पूरे पर्टिकुलर बैंक का, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है।
ठीक है, रिस्पेक्ट ध्यान में रखो। पैसा, मैं बार बार कहता हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, ठीक। मैं बहुत नहीं कमा रहा हूँ, मैं स्टिल ये कह रहा हूँ, मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत फाइनेंशियली अनस्टेबल टाइप्स था, ठीक है। तो आई एम सेइंग कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे के पीछे मत भागना कभी। तैयारी कर रहे हो पैसे के लिए तो माइंडसेट बदल दो, रिस्पेक्ट मिलेगी, वो अलग सेटिस्फैक्शन देती है लाइफ में। मेरे को यहाँ लैंग्वेज नहीं आती है ना, बट स्टिल पीपल गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज आई एम एन ऑफिसर। तो प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्रिपेयर योर सेल्फ सो दैट यू कैन गेट दैट रिस्पेक्ट, ठीक है। आई होप हायरार्की समझ में आ गई, आई होप थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया आपके लिए आज, और इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बनाता रहूँगा जैसे समय मिलेगा, और आगे मिलते हैं। थैंक यू।